गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार वर्मा सर की क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th केमिस्ट्री उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना, वो भी सरल रूप में। तो बने रहिए हमारे साथ। बेटे ये उप सहसंयोजी यौगिक, अभी केवल नाम सुनेंगे आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, नाम याद हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसको हम बोलेंगे हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये इनके IUPAC नाम है। कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर इन्हें किया जाता है। खैर, अभी हम केवल ये दो सूत्र अपन ने देखे और तीसरा हम देख रहे हैं यहां पर ट्राईएमिन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट। ट्राईएमिन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या थर्ड। तो ये बेटे पहला यौगिक, ये दूसरा यौगिक, ये तीसरा यौगिक। अब यहां पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूंगा मैं कि जो हमने बड़े कोष्टक में लिखा हुआ इन तीनों सूत्रों को देखो बेटे, यहां ये बड़ा कोष्टक लगाया अपन ने, यहां पे ये बड़ा कोष्टक लगाया और यहां पर ये एक बड़ा कोष्टक लगाया। पहले वाले फार्मूले में बड़े कोष्टक के आगे K4 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में बड़े कोष्टक के पीछे Cl3 लिखा हुआ है, तीसरे वाले में न तो आगे कुछ लिखा हुआ है बड़े कोष्टक के और न कुछ पीछे, यानी ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन प्रकार का संकुल है। पहले वाले को अपन बोल रहे हैं ये नेगेटिव है क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। क्या है आगे? पॉजिटिव, इसलिए उप सहसंयोजी भाग इसका कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार हम देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कि यहां पर अपन देख रहे हैं ये पॉजिटिव है क्योंकि पीछे नेगेटिव जुड़ा हुआ है, Cl नेगेटिव जुड़े हुए हैं। तो बेटा आपकी प्रश्न में ऐसे कुछ सूत्र दिए हुए और पूछा हुआ है, इनमें धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन को छांटो, तो ऐसे छांट लेना इस आधार पर। बड़ा कोष्टक अगर आगे दिखे तो वो पॉजिटिव है, बड़ा कोष्टक वाला मटेरियल अगर पीछे दिखे नेगेटिव तो नेगेटिव है, और आगे और पीछे कुछ भी ना हो केवल बड़े कोष्टक वाले भाग है तो वो उदासीन संकुल है। क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो छांटने के या नामकरण करने के बड़े सिंपल पैटर्न के जैसा अपन देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए बेटे, अगर इस प्रकार से कोई उप सहसंयोजी यौगिक है तो हमने देखा एक बड़ा कोष्टक है, इस बड़े कोष्टक के अंदर हम देख रहे हैं 2 चीजें दिखलाई दे रही है हमको, जैसे यहां हम देख रहे हैं एक आयरन भी है और एक CN भी है। तो आयरन को हमने बोला केंद्रीय धात्विक आयन। क्या कहला रहा है ये? केंद्रीय धात्विक आयन। इससे जुड़े हुए समूह हैं, जैसे CN 6 जुड़े हुए हैं, यहाँ NH3 6 जुड़े हुए हैं, यहाँ NH3 भी है, Cl भी है, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। और लिगेंड की जो ये संख्या होती है X, कितने लिगेंड है? जैसे यहाँ 6 लिगेंड है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। लिगेंड की इन संख्या को हम बोलेंगे उप सहसंयोजी संख्या। क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजी संख्या। मुख्यतया 2 लिगेंड जुड़े हुए हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ये प्रमुख उप सहसंयोजी संख्या है। जैसा अपन देख रहे हैं ये भी 6 का उदाहरण है, ये भी 6 का उदाहरण है, ये भी 6 का उदाहरण है। ऐसा नहीं बोलना कि इसमें तो 3 जुड़े हुए हैं, आपने 2 4 6 बताया था। टोटल कोबाल्ट के साथ ये 3 भी जुड़े हुए हैं और ये 3 भी जुड़े हुए हैं। तो जो बड़ा कोष्टक वाला भाग होता है, इस बड़े कोष्टक वाले भाग को हम उप सहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। उप सहसंयोजी क्षेत्र में 2 भाग होते हैं, एक सेंट्रल मेटेलिक आयन है, केंद्रीय धात्विक आयन है, जैसे यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ आयरन है, और इससे जुड़े हुए जो समूह है उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो हमने शुरू में डेफिनेशन क्या देखी थी कि उप सहसंयोजी वे यौगिक होते हैं जिनमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। एक दे रहा है और एक ले रहा है। इसी आधार पर बेटे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्न भी बनते हैं। क्या देखा हमने? एक केंद्रीय धात्विक आयन है और दूसरा क्या है? केंद्रीय धात्विक आयन इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले, ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, इन्हें ग्राही है, और ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले। प्रश्न बनता है लिगेंड किसे कहते हैं? तो अपन बतलाएंगे वे परमाणु या परमाणु समूह जो केंद्रीय धात्विक आयन को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग देते हैं और उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। केंद्रीय धात्विक आयन की क्या परिभाषा बन जाएगी? वह मेटेलिक आयन या वह धात्विक आयन जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है और उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उसे हम केंद्रीय धात्विक आयन कहते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट है, जैसे K4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं आयनिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो बेटे ये एक उप सहसंयोजी यौगिक की संरचना यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि बड़ा कोष्टक वाला भाग है, कोष्टक के आगे पीछे आयनिक क्षेत्र है, कोष्टक के अंदर मेटल है, धातु आयन है, तो उसको अपन ने केंद्रीय धात्विक आयन नाम दिया हुआ है। और उससे जुड़े हुए जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों को हम क्या बोलेंगे? लिगेंड नाम कहेंगे।